नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हमने गोल्डन सीरीज स्टार्ट किया था और आज की इस क्लास में हम अपना नंबर ऑफ फैक्टर जो आपका टॉपिक होता है नंबर सिस्टम में, जो गुणनखंडों की संख्या को हम कैसे निकालते हैं उसको हम करना सीखेंगे। पहले उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उनको हम करेंगे। ठीक, तो सभी लोग पेन और कॉपी साथ में बैठो। सबसे पहले जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया जाएगा उसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ठीक, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन करवाया जाएगा उसका आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप सभी लोग हेडिंग बना लो, नंबर ऑफ फैक्टर। आज का जो आपका टॉपिक है वह आपका है नंबर ऑफ फैक्टर्स। हिंदी में इसको आप नोट कर लेना, यह होता है गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। देखिए सबसे पहले देखो, इसको समझने से पहले आप सभी लोगों को पता होगा कि हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक, देखो कैसे हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर। जैसे अगर यहाँ पर दिया रहे आपको 12, एक ये नंबर दिया, अगर आपसे पूछे यहाँ पर इसका आप निकालो प्राइम फैक्टर कैसे, तो आप देखो, तो आप लोग में से बहुत लोग करेंगे इसका गुणनखंड। जब गुणनखंड हम इसका करेंगे तभी हमें पता चल जाएगा कि इसका प्राइम फैक्टर क्या है। देखो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 छक्का 12, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 से 2 3 6, फिर इसके बाद कितने से 3 से। अब देखो यहाँ पर हमको पता चलेगा कि इसका प्राइम फैक्टर कि यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर कितना 2 और इसकी पावर कितना कर देंगे 2। इसके बाद यहाँ पर 3 एक बार है तो लिखेंगे गुणे 3 की पावर 1, और यहाँ पर 1 लिखें या ना लिखें यहाँ पर कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने किया है कितना आ गया 2 की पावर 3 और कितना आ गया 3 की पावर 1। ठीक, लेकिन जब भी आप देखो इसको आप डिवाइड लाइन ऊपर से हटा दो। देखो जब भी ऐसा कोई भी नंबर देगा वो अगर उसका आपको बताना प्राइम फैक्टर, तो आप इस प्रकार से उसको नहीं सॉल्व करोगे। और क्यों नहीं सॉल्व करोगे, इसको देखो यहाँ तो था बहुत छोटा नंबर, और जब छोटा नंबर था तो इसको आपने तुरंत सॉल्व कर दिया। अगर यहाँ पर थोड़ा बड़ा नंबर दे दीजिए, जैसे यहाँ पर दे दे 180, अगर 180 का आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है क्या होगा, तो वह कैसे आप निकालोगे। अगर आप इस प्रकार से इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना समय यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर देखो हम इसी वाले मेथड से इसको निकालेंगे गुणनखंड विधि से। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 से इससे डिवाइड, यहाँ पर कितना हो जाएगा 90, फिर इसके बाद 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 45। अब यहाँ पर 1 किससे जाएगा 5 से जाएगा, 5 नंबर कितना हो जाएगा 45, फिर इसके बाद किससे जाएगा 3 से, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, यहाँ पर कितना 3 त्रिका 9 और 3 एका 9, 3, यहाँ पर कितना आ गया 1। अब यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टर कितना आया 2, यहाँ पर कितनी बार है 2 बार है, फिर इसके बाद इससे बड़ा नंबर 3, 3 यहाँ पर कितनी बार है 2 बार है, तो इसको भी लिखेंगे 3 की पावर 2, फिर इसके बाद 5 यहाँ पर कितनी बार है 1 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5। अब देखो एक चीज, आप यहाँ पर जो छोटा नंबर था तो इसके हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो यहाँ पर ये थोड़ा जल्दी सॉल्व हुआ। इससे हमने थोड़ा सा केवल बड़ा नंबर लिया, केवल 180। अभी भी यहाँ पर 4 अंकों की संख्या पर 5 अंकों की संख्या नहीं दिया, बस केवल यहाँ पर 3 अंकों की संख्या है। तब भी इसका जब हमने गुणनखंड विधि से इसका फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ पर हमको ये मिला, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा समय लगा। ठीक, लेकिन आप एग्जाम में कैसे इसको सॉल्व करोगे, जब भी आपको बताना हो कि इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये कितना है 180, यही था, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर आप इसको किसी भी प्रकार से तोड़ सकते हो। किसी भी प्रकार का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो आपको इसको तोड़ना है। यहाँ पर कितना 180, अगर इसमें से देखो हम 18 को अलग कर दें और 10 को अलग कर दें। ठीक, समझो पहला देखो डिटेल में बताया जाएगा, फिर इसके बाद इसी को शॉर्टकट में बताया जाएगा। देखो अगर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर, जैसे अगर 18 को हम अलग कर लें, इसके बाद यहाँ पर 10 को हम अलग कर लें, बीच में मल्टीप्लाई होगा, यही ना। यहाँ पर कितना हो गया 18, यहाँ पर 10 हो गया। अभी भी इसका कितना पार्ट होगा, अगर इसको तोड़ दो कितना हो जाएगा 9, गुणे में कितना हो जाएगा 2, और इसको भी डिवाइड कर तो कितना हो जाएगा 2, गुणे में कितना हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया 9, 9 का भी हम और भी तोड़ सकते हैं, कितना 9 कम लिखेंगे 3 की पावर 2 लिखेंगे, या 2 की पावर 1 हो गया, यहाँ पर 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो गया 2 कितनी बार है 2 बार है, तो यह जगह 2 की पावर 2, गुणे में 3 कितनी बार है 2 बार है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 2, गुणे में 5 कितनी बार है 1 बार है, तो यह हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक, अब समझो आगे। देखो अभी आप लोग परेशान ना होना, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको एक कॉन्सेप्ट इसका पूरा क्लियर रहेगा, जितना भी इसमें कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है कि अगर जैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ क्या होगा, और नंबर ऑफ फैक्टर बताओ क्या होगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर बताओ क्या होगा, या फिर नंबर ऑफ देखो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अगर आपसे पूछे, या फिर केवल प्राइम फैक्टर पूछे आपसे क्या होगा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे उसको अभी हम यहाँ पर सीख लेंगे। केवल थोड़ा सा धैर्य रखो। देखो हमने इसको देखो यहाँ पर डिटेल में किया,
जिससे आपको समझ में आया कि आप इसे किसी भी नंबर में इसको तोड़ सकते हो। अगर इसको हम 18 को डायरेक्ट में यहाँ पर कर सकते थे इस प्रकार से, जैसे 180 जो दिया है इसको हम डायरेक्ट इस प्रकार से कर सकते थे कि ये देखो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 9 करेंगे तो 9 के बजाय इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ठीक, इसके बाद गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 10 बचेगा, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 5, हमेशा पता होगा आपको 10 को कितना लिखेंगे, 2 गुणे में 5। अब ये कितना हो गया, एक यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे में 3 की पावर 2 गुणे में 5। अभी देखो यहाँ पर केवल आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपको बताना होगा प्राइम फैक्टर इससे क्या होगा तो आप इसी प्रकार से इसको निकालोगे। अभी देखो इसका मेन कॉन्सेप्ट अब इसके बाद आएगा। देखो जैसे हमने यहाँ पर 180 का अगर हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 की पावर 2 गुणे में 3 की पावर 2 गुणे में 5 की पावर 1। और यहाँ से जो है एक्स्ट्रा इसको हम यहाँ से हटा दे रहे क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखो इन्हीं दोनों क्वेश्चन से हम यहाँ पर समझेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। और जो यहाँ पर 12 दिया है इसको आप डायरेक्ट लिख सकते थे, यहाँ पर इसी को आप यहीं पर लिख दो, 12 को आप डायरेक्ट लिख सकते थे, कितना हो जाएगा देखो 2 गुणे में 2 गुणे में 3, 2 दूना 4, 4 3 12, इसको लिख देंगे कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे में 3 की पावर 1। इसको भी यहीं पर आप ऐसे रहने दो। अब यहाँ पर जो बताया जाएगा इसको आप बहुत ही ध्यान समझना कि हम कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, या फिर हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर, या फिर टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर हम कैसे निकालेंगे उसको हम यहाँ पर पहले देखेंगे। अब देखो यहाँ पर जब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की कुल गुणनखंडों की संख्या, तो इसको देखो शॉर्टकट में लिखेंगे इस प्रकार से, तो टी ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। इससे आप समझ जाना यहाँ पर क्या आपको बताना है, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ठीक, अब चलो देखो आगे, देखो यहाँ पर अब बराबर, जैसे कोई संख्या हो, संख्या को आप इस प्रकार से लिख लो, देखो जैसे कोई संख्या यहाँ पर हम ले लेते हैं n बराबर a की पावर p गुणे में b की पावर q गुणे में c की पावर r। यहाँ पर ऐसा हमने नंबर लिया जिसका हमने प्राइम फैक्टर जब किया तो यहाँ पर कितना आ गया, a की पावर p गुणे में b की पावर q गुणे में c की पावर r। अभी देखो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहले आप यही केवल देखो, जैसे यहाँ पर नंबर इस प्रकार से है। ठीक, अब देखो जब आपको बताना होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इसको देखो, तो यहाँ पर आप करोगे जो इसका पावर दिया रहेगा, ठीक, सबका पावर यहाँ पर लिखोगे। पहले वाले का पावर कितना है, पहले वाले का पावर कितना है, p है, तो इसके पावर में हम 1 ऐड कर देंगे। ठीक, फिर इसके बाद लगाएंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह, फिर जो अगला वाला जो पावर रहेगा उसमें भी हम 1 जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा q प्लस में इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना होगा q प्लस में 1 हो गया। फिर इसके बाद लगाएंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह, फिर इसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या कि इसका जो पावर है r है इसका पावर, फिर प्लस में कितना हो जाएगा 1। अगर इसके बाद और भी नंबर होगा आगे तो हम उसको सेम उसी प्रकार से करते जाएंगे और उसमें केवल हम 1 ऐड करते जाएंगे। ठीक, जैसे p प्लस 1 हो गया, q प्लस 1 हो गया, r प्लस 1 हो गया, सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में। इसके बाद कोई और अगर रहता तो उसको भी यहीं पर हम लिखते जाते। इसका मतलब यहाँ पर लगा देंगे मल्टीप्लाई के चिन्ह डॉट डॉट करके, अदर कोई संख्या रहेगा तो उसको भी यहीं पर हम लिखते जाएंगे। तो यही होगा आपका फॉर्मेट किसका, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का। ठीक, अब देखो यहीं पर अगर आपको बताना होता इवन नंबर ऑफ फैक्टर, अब देखो जब आपको बताना होगा इवन नंबर ऑफ फैक्टर, देखो तो वह आपका क्या हो जाएगा, जो इसमें पहला वाला जो पावर है, जब हम देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते थे तो उसमें हम सभी पावर में क्या करते थे, 1 को ऐड करते थे। जैसे हमने यहाँ पर 1 को ऐड किया तो 1 को हम क्या करते थे, ऐड करते थे। लेकिन जब भी आपको बताना होगा टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर, अगर आपको बताना होगा कि कुल सम गुणनखंडों की संख्या अगर आपको बताना होगा तो उसको कैसे निकालोगे कि जो पहला जो इसका पावर रहेगा, फर्स्ट पावर, उसमें आप 1 को ऐड नहीं करोगे, इस प्रकार से लिखोगे आप। देखो p, इसमें आप 1 नहीं ऐड करोगे, उसको छोड़ दोगे आप, p गुणे में सेकंड वाले में आप फिर 1 ऐड होगा, थर्ड वाले में क्या होगा 1 ऐड होगा, कि पहले वाले को छोड़कर बाकी सब में हम 1 को ऐड करेंगे, लेकिन पहले वाले का जो पावर रहेगा उसको सेम उसी प्रकार से वहां पर लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, r प्लस में 1। ये आपका होगा क्या, यहाँ पर इवन नंबर ऑफ फैक्टर। इवन नंबर ऑफ फैक्टर का फार्मूला हो गया। इसके बाद अगर बताना हो आपको ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कि बताना हो आपको यहाँ पर कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो वहां पर आप करोगे
कि जो यहाँ पर पहला वाला पावर रहेगा उसको आप बिल्कुल छोड़ दोगे, पहला वाला जो पावर यहाँ पर रहेगा उसको आप छोड़ के जो दूसरा वाला जो पावर है वहां से आप उसको लिखना शुरू करोगे और उसमें आप एक को ऐड करोगे। दूसरे का पावर कितना है क्यू, प्लस में कितना हो जाएगा 1, गुणे में कितना हो जाएगा आर, प्लस में कितना हो जाएगा 1। इसके बाद अगर कोई और पावर रहता तो उसको भी हम बढ़ाते जाते, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसका फॉर्मेट यह बनेगा। ठीक, अब देखो आगे। अगर आपसे केवल पूछेगा, इतना केवल समझना है, अगर आपसे केवल पूछे प्राइम फैक्टर यहां पर कितना है, अगर आपसे पूछे केवल प्राइम फैक्टर, और एक बार और इसमें क्या पूछेगा आपसे, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। देखो इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो आप पहले वाले का यूज करोगे, नहीं दूसरे वाले का आप यूज करोगे। अगर केवल क्वेश्चन में बोलेगा कि कोई भी संख्या दे दिया, इसमें वो डायरेक्ट इस प्रकार से बोलेगा, जैसे यहाँ पर 180 में अभाज्य गुणनखंड बताओ, ठीक, तो वहां पर आप इसका यूज करोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अभाज्य गुणनखंड इसमें क्या होगा, जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड बताना होगा तो यहाँ पर जो देखो ए बी और सी जो दिया है, तो लिखोगे आप किसको, इसका जो यहाँ पर जो बेस है, जो नंबर जो इसका अभाज्य गुणनखंड जो आएगा ए बी और सी, यहाँ पर कितने अभाज्य गुणनखंड है, एक हो गया, ए हो गया, एक हो गया, बी हो गया, एक हो गया, सी। अगर इसमें अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से पूछेगा तो वही बताओगे, या फिर अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पर कितना अभाज्य गुणनखंड है, 3 है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग आया है 3, उसी को कर दोगे आप यहाँ पर ऐड, इसकी बजाय इसको हटाओ। जब बताना होगा आपको टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो इसका पावर रहेगा, पावर को केवल कर दोगे आप ऐड, p प्लस में q प्लस में r। आगे अगर और नंबर रहेगा कि और अगर कोई यहाँ पर प्राइम नंबर दिया रहेगा उसका अगर कोई पावर रहेगा तो पावर को हम ऐड करते जाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक, आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। अब देखो हमने इतना जो यहाँ पर हमने इतना फॉर्मेट लिखा है, अब इसका यूज हम करेंगे इस वाले क्वेश्चन पर। चलो हम 180 वाले पे हम यहाँ पर यूज करते हैं इसका एग्जाम्पल। यहाँ पर जैसे दिया हो 180 को जब हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, 2 की पावर 2 गुणे में 3 की पावर 2 गुणे में कितना हो गया, 5 की पावर 1। सबसे पहले इसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के कुल गुणनखंडों की संख्या, तो इसका पावर में 1 ऐड करो। पहले का पावर 2 है तो 2 प्लस में कितना हो गया 1, दूसरे का पावर भी 2 है तो 2 प्लस में कितना हो गया 1, तीसरे की पावर 1 है तो 1 प्लस में कितना हो गया 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 2 1 कितना हो जाएगा 3, गुणे में फिर यहाँ पर 2 1 कितना हो जाएगा 3, गुणे में फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 2, तो बराबर हो जाए 3 3 9 2 कितना हो जाएगा 18। यही आपका हो गया आंसर। अब अगर इसमें बताना हो आपको इवन नंबर ऑफ फैक्टर, देखो या फिर लिखो सबसे पहले आप इसका ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपको बताना हो, ऑड बताना तो इसमें इवन वाले को छोड़ दो, जो ऑड का जो फैक्टर है इसका पावर ले लो, और जो यहाँ पर ऑड नंबर इसका केवल पावर ले लो, या फिर यहाँ पर देखो पहले वाले को आप छोड़ दोगे, इसके बाद सेकंड वाले से लिखना शुरू करो, क्योंकि यहाँ पर एक किससे स्टार्ट हुआ है, या क्यू से स्टार्ट हुआ है। पहला वाला पावर यहाँ इसमें क्या किया है, छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखो सेकंड वाले से 2 प्लस में हो जाएगा 1, 1 प्लस में कितना हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 2 1 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 3 गुणे में हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा 6। और जब आपको बताना होगा इवन नंबर ऑफ फैक्टर, तो यहाँ पर आप एक काम और भी कर सकते हो, जैसे आपसे पूछेगा यहाँ पर इवन नंबर ऑफ फैक्टर, तो वहां पर आप क्या करोगे कि या फिर जो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर को इसमें से माइनस करोगे तब भी आपका आंसर आएगा, या फिर यहाँ पर पहले वाले का पावर आप सेम वही रखोगे, 2 गुणे में इसमें आप 1 ऐड करोगे, 2 1 कितना हो जाएगा 3, गुणे में 1 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, 3 दूनी 6 दूनी कितना यहाँ पर हो गया 12। यह आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। या तो आप 18 में से 12 को 6 को माइनस करो तब भी आएगा 12, और अगर आप इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लिए तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर को जब माइनस करोगे आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से, तब भी आपका पता चल जाएगा यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। अब देखो, अब हमें अगर बताना इसमें अभाज्य गुणनखंड केवल, यहाँ पर अगर हमको बताना है इस क्वेश्चन में प्राइम नंबर, सब आप यहाँ पर सीख लो एक ही क्वेश्चन से, फिर इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे।
अगर केवल आपको बताना इसमें प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर कौन है, 3, देखो यहाँ पर 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, यानी कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पर ये होगा आंसर कितना, 3 है। देखो 1 2 3, 3 से हमने काउंट किया, कितना है, 1 2 3 है केवल, 3, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पर पूछता आपसे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, इसमें अगर आपसे पूछता है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो वहां पर क्या होता है, इसका जो पावर उसको हम ऐड करते हैं। यहाँ पर लिखा है 2, प्लस में इसका पावर भी कितना है 2, प्लस में कितना हो जाता है 1, 2 2 4 1, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, यह हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो आज की इस क्लास का टोटल यही आपका कॉन्सेप्ट था, जिसको आपको अच्छे से समझा दिया गया। ठीक, तो अब अगर किसी को कहीं पर भी इसमें दिक्कत तो जरूर आप लोग पहले कमेंट कर दो, वरना हम चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पर जो आपके एग्जाम में पूछा गया रहेगा। प्रीवियस ईयर जो आपका क्वेश्चन है आरआरबी यानी कि रेलवे के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उसी को डायरेक्ट हम यहाँ पर लेंगे। इसको आप लोग नोट कर लो, फिर डायरेक्ट उसी पर हम चलते हैं। और देखो मैं यहाँ पर 2 2 क्वेश्चन लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप लोग वहां पर क्या करोगे, उसका आंसर करोगे डायरेक्ट। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप लोग देखोगे कैसे हुआ सॉल्व हुआ, क्योंकि जितना भी यहाँ पर हम क्वेश्चन लेंगे सब आपके एग्जाम में ही पूछा गया रहेगा। देखो यहाँ पर आपके सामने 2 क्वेश्चन दिया है। चलो देखो इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा। ठीक, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखो इसमें बोला क्या है कि 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या बताना, पहले वाले क्वेश्चन में 4200 के गुणनखंडों की संख्या यानी कि क्या बताना हमको, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है हमको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको आप इस प्रकार से तोड़ दो। कितना यहाँ पर कर दो आप, 42 को अलग, 100 को अलग। 100 आपका हो जाएगा कितना, 10 गुणे में कितना हो जाएगा 10, 42 कितना हो जाएगा 7 गुणे में 6। ठीक, या इस प्रकार से लिखो 6 गुणे में कितना हो जाएगा 7। फिर 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे में कितना हो जाएगा 3, गुणे में कितना हो जाएगा 7। और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 2 गुणे में 5, फिर हो जाएगा कितना 2 गुणे में 5, तो बराबर है कितना आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यह हो गया। यहाँ पर देखो 2 1 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार 2, 2 की पावर कितना हो गया 3, गुणे में 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 की पावर कितना हो गया 1, गुणे में 5 कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 2, गुणे में यहाँ पर 7 कितनी बार है, 1 बार है। अब देखो अगर जो लोग इसका गुणनखंड विधि से इसका यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। आप इसी प्रकार से डायरेक्ट करना। देखो यहाँ पर इसका पावर कितना है 1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मेट क्या होता है कि आप इसके पावर में 1 को ऐड कर दे जाओगे, जो आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। देखो तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ फैक्टर आपका हो जाएगा कि इसके पावर में 1 को हम ऐड करके क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका पावर कितना है यहाँ पर 3 है, 3 1 कितना हो जाएगा 4, गुणे में यहाँ पर इसका पावर 1 है तो यह हो जाएगा 2, गुणे में यहाँ पर इसका पावर 2 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, फिर गुणे में इसका पावर 1 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 48। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया इसका 48। यहाँ तक तो किसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है कि 12,288 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। देखो इस वाले क्वेश्चन में कितना बोला है, 12,288 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है। इसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। सबसे पहले इसका हम करेंगे फैक्टराइजेशन के प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हम करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर इसको आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर अगर हम 8 से इसको डिवाइड करना चाहें तो क्या 8 से डिवाइड होगा, चलो चेक करो।
और आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि डिविजिबिलिटी रूल 8 का क्या होता है कि 3 अंक हम लेंगे, लास्ट 3 अंक, और जो तीसरा वाला अंक है अगर वह इवन रहेगा तो लास्ट का जो 2 डिजिट है वह डायरेक्ट 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर तीसरा वाला अंक ऑड रहेगा तो जो लास्ट का 2 डिजिट है उसमें हम 4 को ऐड करके डिवाइड करेंगे, 8 से अगर डिवाइड होगा तब भी 8 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर यह क्या है, इवन है, तो इवन है तो लास्ट का 2 जो डिजिट है यह 8 से डिवाइड होगा, इसका मतलब यह संख्या 8 से डिवाइड होगा। 8 गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे आप कितना, 8 के नम 8, 12 में डिवाइड करो 8 के नम 8, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4, 8 बच्चे कितना हो जाएगा 40, बचेगा कितना 2, ठीक, यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर 8 आ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 त्रिक 24, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 8 त्रिक 24, बचेगा 4, और 8 छः कितना हो जाएगा 48। अब यहाँ पर देखो क्या है, 8 से कटेगा तो यहाँ पर 36, 36 4 कितना हो जाएगा 40, यानी कि जब यह ऑड है तो इसमें 4 को ऐड करें कितना हो जाएगा 40, 40 8 से कट जाएगा, 8 5 40, तो यह भी 8 से डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से 8 कॉमन लो, 8 हो गया बाहर, तो 8 का नंबर कितना यहाँ पर हो जाएगा 8, बचेगा यहाँ पर कितना 7 बचेगा, जब 7 बच गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 9 72, और 8 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 16। अब देखो क्या है, 8 से कटेगा, 8 का नम 8, यहाँ पर बचा है 12, तो यह और तो 40 में हो जाएगा 16, यानी कि 8 दूनी हो जाएगा 16। यह संख्या भी क्या है 8 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले 8 गुणे में यह हो जाएगा, सबसे पहले देखो 8 दूनी हो जाएगा 16, बचेगा यहाँ पर कितना 3, और 3 बचेगा, और कितना यहाँ पर हो जाएगा तो 8 चौक 32, फिर इसके बाद जो यहाँ पर 24 है, अभी 8 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 8 गुणे में 3, 8 त्रिक हो जाएगा 24। देखो इस प्रकार से हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पर इसका फैक्टर क्या होगा, 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा 2 की पावर, फिर इससे देखो दूसरे वाले पेन से, यहाँ पर यह आपका कितना हो जाएगा, देखो 2 की पावर, यहाँ पर 2 की पावर 3, 3 3 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक के 12, यानी हो जाएगा 2 की पावर 12 गुणे में कितना हो जाएगा 3 की पावर 1। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना, देखो ये आपका हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, इसके पावर में 1 ऐड करो, यहाँ पर जो है 13 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 1 2। अब यहाँ पर आप मत पूछना कि यहाँ पर 13 कैसे हुआ, 2 कैसे हुआ, 13 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 26, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक, चलो हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। चलो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन को पढ़ो। इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रम से कितने होगी। देखो अब आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका कॉन्सेप्ट बताया गया है। आपसे पूछ रहा है यहाँ पर 120 का क्या बताओ, 120 का इवन नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके तुरंत बताओ, ठीक, और सभी को बताना है, ऐसा नहीं है कि केवल 1 2 लोग करें, सब लोग कमेंट करके बताओ जितने लोग देख रहे हो। चलो देखो अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन को। इसमें बोला है 8 की पावर 10 गुणे में आगे कितना है 9 की पावर 7, फिर गुणे में 7 की पावर कितना है 8। इसमें आपको क्या बताना है, इस गुणनफल में क्या कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसमें बताना आपको टोटल, इसमें आपको क्या बताना है, इस क्वेश्चन में बताना आपको टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। और यहाँ पर आप मत सोचना कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है बहुत इजी है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं देगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बताना टोटल नंबर, देखो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पर देखो जो यहाँ पर 8 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 दहा में कितना हो जाएगा 30, तो ये होगा 2 की पावर 3 गुणे में इसको कितना लिख सकते हैं 3 की पावर कितना लिखेंगे 3 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 गुणे में 7 की पावर 18 नहीं 7 की पावर 8 रहेगा ही। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर देखो, अब जब आपको बताना होता है प्राइम फैक्टर यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 2 3 और 7, यहाँ पर 3 प्राइम फैक्टर है। अगर आपको बताना टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पर 3 30 बार है 30 लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 30 बार है तो 30 को लिखेंगे, 3 जो 14 बार है तो 14 को लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी पावर को सबको कर देंगे हम ऐड, जो आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जो 30 प्लस में 14 प्लस में
8, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2 वहाँ चलेगा 1, 3 1 4 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर 52। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक, अब आप सभी लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताओ क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करो और चलते हैं नेक्स्ट वाले 2 क्वेश्चन पर। इसको यहां से हटाया जा रहा है, लेकिन सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बता दो। देखो यहां पर जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है। सबसे पहले देखो इसमें कितना है, 16 की पावर है 7। क्वेश्चन में कितना बोला है, 16 की पावर 7 गुणे 27 की पावर कितना है 6 गुणे में 5 की पावर कितना है 9। क्वेश्चन है, इसमें भी बताना है आपको के गुणन, देखो के गुणनफल के कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें बताना आपको टोटल प्राइम नंबर्स कितना है, टोटल प्राइम नंबर कितना है। ठीक, यही आपको बताने से टोटल प्राइम नंबर कितना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर जो जो यहाँ पर फैक्टर होगा उसको फैक्टर करके आप उसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करोगे। यहाँ पर 16 है तो आप 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 7 चौक 28, गुणे में यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 27, 3 तरीका 9, 9 तरीका कितना होता है 27, यानी हो जाएगा 3, 3 की पावर 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 छक 18, गुणे में 5 की पावर कितना हो जाएगा 9। अब आप लोग इसका आंसर यहाँ पर करो कमेंट कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होगा। अभी ऐसा सेम हमने क्वेश्चन किया। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगर सब क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवा दिया जाएगा तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग भी तो कुछ आंसर करो जिससे हमें भी पता चले कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है कि 6 की पावर 7, देखो यह वाला क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, थोड़ा सा केवल डिफरेंस इसमें देखो। इसमें क्या बोला है, 6 की पावर 7 गुणे में 35 की पावर कितना है 3, फिर है गुणे 11 की पावर 10, 11 की पावर कितना है 10। इसमें बताना है आपको के गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्या शामिल है। इसमें देखो आपको बताना है क्या कितनी अभाज्य संख्या शामिल है। देखो ध्यान से, इसमें आपको नहीं बताना है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, इसमें केवल बताना है प्राइम फैक्टर कौन कौन। सबसे पहले जो यहाँ पर हो रहा है फैक्टर, इसको कर लो, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 गुणे में कितना हो जाएगा 3, तो इसका भी पावर कितना हो जाएगा 7 और इसका भी पावर कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 5 7 कितना हो जाएगा 35, 5 गुणे में कितना हो जाएगा 7, 5 भी हो जाएगा 3 बार, ये भी हो जाएगा कितना 3, इसके बाद 11, तो 11 11 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया है 2 की पावर 7 गुणे में 3 की पावर कितना हो गया 7, इसके बाद गुणे 5 की पावर कितना हो जाएगा 3, फिर गुणे में हो जाएगा 7 की पावर कितना हो जाएगा 3, गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 की पावर 10। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5, कितने यहाँ पर हैं 5। और इसमें आपको क्या बताना है, देखो इसमें भी आपको वही बताना, क्योंकि इसमें देखो लिखा है इंग्लिश में क्या लिखा है यहाँ पर कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर इंक्लूडेड इन फैक्टराइजेशन ऑफ, जो यहाँ पर यह एक्सप्रेशन जो दिया है इसमें, तो यहाँ पर देखो सेम वही बताना है आपको। यहाँ पर बताना क्या आपको, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। जब भी देखो यहाँ पर हाउ मेनी दे दे या फिर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर दे दे, तो आप यहाँ पर इसको इसी प्रकार से निकालोगे। तो यहाँ पर जो इनका पावर है सबको आप ऐड करते हो, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 10 10 3 13 13 3 कितना, देखो इस प्रकार जोड़ो 7 3 10 7 3 10 10 10 कितना हो जाएगा 20 20 10 कितना यहाँ पर हो जाएगा 30, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 30 इसका आंसर। ठीक, इसके बाद वाला क्वेश्चन जो रहेगा वह आपका इंपॉर्टेंट ज्यादा रहेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंट। चलो अगला क्वेश्चन अब देखो, चलो देखो आगे।
देखो यहाँ पर जो आपका यह 2 क्वेश्चन दिया है, इसको आप ध्यान से समझना। पहला वाला जो क्वेश्चन इसमें है, इसमें दिया 9 की पावर 6 गुणे में 12 की पावर 4 गुणे में 7 की पावर 7 की अभाज्य गुणनखंड का क्या बताना, हमको योग ज्ञात करना है। हमको इसमें क्या बताना, प्राइम फैक्टर्स का योग करना है। तो इसमें जो दिया है, सबसे पहले एक्सप्रेशन इसको लिखो, कितना है 9 की पावर 6, ठीक, गुणे में 12 की पावर कितना है 4, इसके बाद कितना है गुणे में 7 की पावर 7। इसमें बताना प्राइम फैक्टर का क्या बताना आपको, सम बताना। प्राइम फैक्टर के क्या बताना आपको, सम बताना। सबसे पहले इसको आप चलो और छोटा करो, अगर जितना हो जाए इसको आप पहले बदलो प्राइम नंबर में। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3, देखो 3 की पावर हो जाएगा 2, 3 दूनी हो जाएगा 3 तरीका हो जाएगा 9, 6, देखो 6 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 12, गुणे में यहाँ पर कितना है 12, 12 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 गुणे में 4 में, यानी कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे में कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर 4 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 के 4, गुणे में कितना हो जाएगा 7 की पावर 7। तो इसको हम यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं, 2 को पहले आप करो, हो जाएगा 2 की पावर 8, गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 की पावर 16, गुणे में कितना हो जाएगा 7 की पावर 7। तो यहाँ पर हमने इसका निकाल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। तो यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछता तो सबके पावर को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर पूछ रहा आपसे कितने यहाँ पर प्राइम फैक्टर हैं जो जिनका योग आपसे पूछा, तो यहाँ पर 1 2 3 प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पर इनका कर देंगे हम योग। ये हो जाएगा 2 प्लस में 3 प्लस में 7, यही तो है ना। देखो 1 2 3 है, सबका कितना हो जाएगा 7 3 10, 10 2 कितना यहाँ पर हो जाएगा 12। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, देखो यह जो क्वेश्चन है इसको हम ऑप्शन से करेंगे। समझो क्वेश्चन में जो संख्या दिया है वह कितना है आपका 26 6805। जितना इनका ऑप्शन है, ऑप्शन को मैं यहाँ पर सबको लिख दे रहे हैं, ठीक। देखो ऑप्शन से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है जो, देखो इसको हम यहीं पर लिख दे रहे हैं 3 की पावर 3 गुणे में 5 की पावर 3 गुणे में 7 गुणे में कितना है 11 की पावर 2। फिर यहाँ पर कितना नेक्स्ट वाला 3 गुणे में 5 गुणे में 7 की पावर 3। अगला वाला यहाँ पर है 3 की पावर 4 गुणे में 5 की पावर 2 गुणे में 7 की पावर कितना है 2 गुणे में 11 की पावर कितना फिर है 2। अगला वाला यहाँ पर कितना है 3 की पावर 2 गुणे में 5 की पावर 5 गुणे में 7 की पावर 2 गुणे में 11 की पावर 2। देखो साइड में एक कुत्ता पाला गया, अगर उसकी आवाज़ आप लोगों को आ रही तो आप लोग परेशान ना होना, ठीक। क्योंकि वह यहाँ पर जो गली है ना, गली में जितने लोग यहाँ पर जाते हैं उन सबको देख के वो हमेशा भौंकता है तो जर्मन शेफर्ड, ठीक, लेकिन बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा भौंकता है बहुत। तो आप लोग यहाँ पर डिस्टर्ब मत हो ना, आप लोग पढ़ाई पर अपने ध्यान दो। देखो जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया इसको हम सॉल्व करेंगे इसके ऑप्शन से, समझे ध्यान से। देखो सबसे पहले देखो ऑप्शन से करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ऑप्शन में जो कॉमन रहता है उसको हम छोड़ के उसको हम यहाँ पर लेते हैं जो यहाँ पर डिफरेंट रहता है। जैसे यहाँ पर देखो 11 की पावर 2 11 की पावर 2 11 की पावर 2, यहाँ पर भी है 11 की पावर 2। तो यहाँ पर देखो इसको तो हम छोड़ दें, इसके बजाय यहाँ पर देखो यहाँ पर 7 है 7 की पावर 2, यहाँ पर भी 7 की पावर 2 है, तो यहाँ पर ये भी दोनों में कॉमन होंगे, इसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखो जो 5 यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितना 5 की पावर 2 5 की पावर 3। तो यहाँ पर देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, ठीक, 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है। यहाँ पर देखो एक जगह देखो 5 की पावर 3 5 और यहाँ पर कितना 25। देखो ध्यान से इसको यहाँ समझना, 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट वाला अंक हम देखते हैं। 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट से हम 2 डिजिट देखते हैं। और 125 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट हम लेते हैं, ठीक। ये आपको पता और बताया गया है जो डिविजिबिलिटी वाली क्लास थी उसमें, ठीक। इसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर 5 से इसको डिवाइड करना चाहें तो 5 तो कट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी और सी रहेगा, ठीक। इसके बाद अगर हम 25 से इसको डिवाइड करें तो 25 से इसका लास्ट वाला जो डिजिट दिया है यह 25 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 कितना है 5 की पावर 2 है और यह तो हो जाएगा कैंसिल। इसका मतलब इसको हम काट देंगे क्योंकि 5 से तो यह नहीं कट 25 से है तो नहीं कटेगा, यानी 5 की पावर 2 से यह तो यहाँ पर कट गया।
इसके बाद आपका जो 125 है, क्या है 125 से इसका जो 3 डिजिट ये कटेगा, यहाँ पर कितना 805 है, तो 805 जो है 125 से नहीं कटेगा। इसका मतलब जो यहाँ पर 5 की पावर 3 है ये वाला, यह भी आपका हो जाएगा गलत, और जो 5 की पावर 2 है यह भी हो गया गलत। अब आपके पास बचा 2 ऑप्शन, क्योंकि ये देखो 5 से भी कट रहा है और यहाँ पर दोनों 5 से कट रहा है। अब एक चीज आप यहाँ पर चेक करो जो यहाँ पर डिफरेंट हो, डिफरेंट यहाँ पर देखो 3 भी है और 3 देखो 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, 7 की पावर 3 यहाँ पर 7 की पावर 2 है। इन सब में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें 3 की डिविजिबिलिटी पता है, 3 और 9 की। यहाँ पर या तो ये संख्या जो 9 से कटेगी या तो 3 से कटेगी, तो यहाँ पर 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सबका सम और उसको किससे हम डिवाइड करते हैं 3 से, और 3 देखो जो 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, सेम वही होता है, सबका जितना डिजिट रहेगा सबका सम उसको डिवाइड करेंगे हम 3 से, किससे 9 से। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले इसको आप 3 से डिवाइड करो, कितना कटेगा कि नहीं कटेगा चेक करो, 8 5 13, यहाँ से चेक करो कितना हो जाएगा, देखो 6 6 हो जाएगा, देखो कट जाएगा इससे 3 से, फिर हो जाएगा कितना 8 और 2 हो जाएगा 10, 10 5 कितना हो जाएगा 15, यानी कि यह किससे कट गया, 3 से यह कट गया, यह 3 से सबसे यह कट गया, ठीक 3 से यह क्या हो गया कट गया। अब देखो क्या 3 की जो यहाँ पर 3 की पावर 2 यानी कि 9 से क्या यह कटेगा, 9 से चेक करो, देखो कितना हो जाएगा, देखो 6 6 12, 12 5 कितना यहाँ पर हो जाएगा 17, 17 तो कितना हो जाएगा 19, यानी कि यह 9 से नहीं कटेगा। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा डायरेक्ट सही। आपका मन करे आप इसका फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, कि प्राइम फैक्टर आप निकाल सकते हो, मन करे गुणनखंड विधि से निकालो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लगभग जब तक आप इसका गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करोगे तब तक आप 3 से 4 क्वेश्चन बना चुके रहोगे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को आप यहाँ पर प्रयास करना कि आप उसके पहले ऑप्शन को देखना, अगर ऑप्शन में अगर जो डिफरेंट रहेगा, अगर आपको उसको डिविजिबिलिटी पता है तो आप उससे डायरेक्ट इसको चेक कर सकते हो किसमें से कौन सा नंबर रहेगा जिससे वह संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, तो वही आपका होगा इसमें आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक, इसको भी नोट कर लो आप लोग। चलो देखो आप लोग अगला 2 क्वेश्चन, देखो इसमें क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन का आप लोग ध्यान समझना। ठीक, पहले वाले क्वेश्चन समझना, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा इसका आंसर आप लोग बताओगे। देखो कक्षा में उपस्थित पहला क्वेश्चन देखो बताया जाएगा और उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग बताओगे। ठीक, दोनों देखो सेम है। बोला इसमें क्या कि कक्षा में उपस्थित छात्रों में 148 मोबाइलों को एक समान रूप से कितनी प्रकार से बांटा जा सकता है। यहाँ पर क्या बोला, इसमें कितनी प्रकार से बांटा जा सकता है, हाउ मेनी वेज आपको इसमें बताना। देखो कितना इसमें दिया है, 448 फोन है। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कितने, देखो कितने तरीके से बांटा जा सकता है, या फिर कितने, इसमें क्या बोला है जो लिखा है इसमें उसको पहले पढ़ लो, क्या बोला इसमें कितने प्रकार से, यानी कितने प्रकार से बांटा जा सकता है या फिर कितने तरीके से बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हम नंबर ऑफ फैक्टर। इसको चलो आप पहले चेक करो किससे कटेगा। यहाँ पर दिया 48 और यहाँ पर 4, यह है इवन, 8 छक हो जाएगा 48, या 8 से कट जाएगा 8 8, देखो कितना हो जाएगा 8 25 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 40, 8 छक कितना हो जाएगा 48। अब आप लोग ये मत समझना कैसे हमने यहाँ पर चेक किया कि इसको 8 से डिवाइड होगा, कई बार आपको बताया गया कि आप 8 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। यहाँ पर जो इसका तीसरा वाला अंक है इवन है, तो लास्ट का जो 2 डिजिट है अगर ये 8 से डिवाइड हो गया तो ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी, तो यह संख्या 8 से डिवाइड हो रही है। तो कितना हो जाएगा 8 7 56, या 7 8 56, यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका 8 और 8, यहाँ पर 2 बार 8 है तो 8 को हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 3, तो यह हो जाएगा आपका 2 की पावर 6, 3 और 3 हो जाएगा 6, गुणे में कितना हो जाएगा 7 की पावर 1। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना होगा, आपका हो जाएगा यार नंबर ऑफ फैक्टर आपका हो जाएगा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, गुणे में 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो 14 प्रकार से हम यहाँ पर इस मोबाइल को हम बांट सकते हैं। ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि 594 मोबाइल किसी कक्षा में छात्रों को बराबर संख्या में कितने तरीके से बांटा जा सकता है, और यह क्वेश्चन आपका आरआरबी
ग्रुप डी में पूछा गया, ठीक, 2018 में। तो इसमें कितना फ़ोन है? 594। अब आप लोग इसको बताओ कि इसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, कि इसको कितने तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, क्योंकि एक क्वेश्चन सेम बताया गया, सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग बताओ। ठीक, करो इसका कमेंट तुरंत। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना, जो सेकंड वाला क्वेश्चन। और चलो आज की इस क्लास का और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि कक्षा में छात्रों को समान रूप से 720 मोबाइलों को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। ये भी देखो बहुत इजी क्वेश्चन जैसा हमने क्वेश्चन किया, या फिर चलो इसको हम सॉल्व भी करवा देते हैं यहाँ पर। तब तक आप जो इसके पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आप लोग बनाओ, और इसको आप लोग देखो 720 को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। यहाँ पर बताना आपको नंबर ऑफ फैक्टर। क्या करेंगे हम इसका दो पार्ट में। पहला यहाँ पर हो गया कितना 72 गुणे में कितना हो गया 100। 72 को हम लिख सकते हैं कितना 8 9 72, कितना हो जाएगा 8 गुणे में 9 गुणे में कितना हो जाएगा 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे में 5। अब इसको अभी भी हम तोड़ सकते हैं। 2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर हो जाएगा 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, 2 की पावर कितना हो गया 4, फिर गुणे में कितना हो जाएगा 3 की पावर 2, फिर गुणे में कितना हो जाएगा 5 की पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1 की पावर एक्स्ट्रा कर दो। इसमें 4 1 कितना हो जाएगा 5, गुणे में कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, गुणे में हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 5 3 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। 30 तरीके से यहाँ पर मोबाइल्स को समान रूप से बांटा जा सकता है। कितने प्रकार से 30 प्रकार से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक, यह भी आपका है सही। अब देखो यहाँ पर एक चैनल बताया जा रहा है, इसको सभी लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल है, ठीक, यही जो इस क्लास नोट्स की पीडीएफ जहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसको आप लोग देखो स्मॉल में लिखना, गौरव कुमार मैथ। इस चैनल को आप लोग जाकर टेलीग्राम से फॉलो कर लो। वहाँ पर इस क्लास नोट्स की पीएनजी को वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। अभी जो क्लास की पीएनजी नहीं मिली आपको, जब ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा उसी समय इसकी पीएनजी को वहाँ पर अपलोड करवा दिया जाएगा। तो सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ। और देखो अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो सॉल्व करने में, तो आप लोग उस क्वेश्चन की फोटो खींच के जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है इसी गौरव कुमार मैथ्स नाम से, उस पर आप सेंड करना। वहाँ पर उसका जो सॉल्यूशन होगा वह सेंड कर दिया जाएगा। ठीक, और सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि आज इस क्लास में जो क्वेश्चन बताया गया है आपको समझ में आया कि नहीं आया। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट कर देना। अगली जब क्लास होगी उसमें आपके डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और यह क्लास अगर आपको समझ में आई हो तो आप इस क्लास को जरूर लाइक करिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।